हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के कि आप लोगों के पर्सन की आज रात के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी हैं। जो भी व्यक्ति आपके मन में है, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इसी बारे में एक जनरल रीडिंग होगी। आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर रिपीट कीजिएगा अपने मन में। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की हेल्प से कि आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट नाइट थॉट्स उनके आपको लेके क्या है। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, मैं जरा पिक कर लूं। ओके, 6 ऑफ कप्स। फियर है, आगे बढ़ने का फियर है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके आपके पर्सन थोड़े श्योर नहीं हो पा रहे हैं। रास्ता समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ी सिचुएशन आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप लोगों में काफी सारे लोग ना अभी कुछ समय से, कुछ महीने या फिर कुछ साल से ब्रेकअप में तो चल ही रहे हैं। साथ ही एक चीज मैं बता देती हूँ कि कुछ लोगों का ना अभी हाल में ब्रेकअप हुआ है। जैसे हाल फिलहाल में समझ में आया है कि दैट्स इट, अब कुछ नहीं हो सकता है। सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक है जो बात करना चाहता है लेकिन कोशिश नहीं कर रहा है। दूसरा है जो इंतज़ार करते करते थक गया है और इसीलिए अपने आप को अपमानित या रिजेक्टेड या नेग्लेक्टेड समझ के उसने भी अब चीज़ों को छोड़ दिया। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन को समझ में आ रही है। वो खुद तो दर्द में है ही। आप कहेंगे कि हमसे अलग होके वो बहुत खुश है। खुश नहीं है, बहुत परेशान है। इस पर्सन को भी आपसे कुछ शिकायतें ज़रूर है। ये मेल है या फीमेल है, इनको भी आपसे शिकायतें हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय ऐसा आया था जब बहुत कुछ हो सकता था। जब कहते हैं ना लोहा गर्म था, उस समय चोट करे तो बहुत कुछ उसको शेप दिया जा सकता था, मनचाहा शेप दिया जा सकता था। इस रिश्ते में कुछ बढ़िया किया जा सकता था, कुछ यूनियन हो सकता था, कुछ संभालने की उम्मीद थी। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने वो सारे अवसर गवा दिए और इनको बहुत बार आपने ना जैसे मिसबिहेव किया है या चीट किया है। और वो जानते हैं कि उनकी भी किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये दर्द आप लोग दोनों का म्यूचुअल है, लेकिन मैं किन्हीं का थोड़ा कम, किन्हीं का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे इस दर्द को अ, मैं तौलना नहीं चाहूँगी कि उसका कम है, उसका ज़्यादा है, उसका कुछ भार में अधिक है। उसका कोई मतलब नहीं है कि 10 ग्राम 20 ग्राम किसी का ज़्यादा है। तो देखते हैं और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फियर है, पास्ट का कुछ फियर है और इसी पास्ट के फियर से आपके पर्सन आपको रीच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको या तो लगता है कि आप इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप कहीं किसी और की तरफ देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं किसी और तरफ है। जैसे इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कितना तो आपका वेट किया। कभी कभी तो ये पर्सन अब भी आपका हो सकता है, किसी के पर्सन अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप एक नज़र उन पे डालिए, तो आप एक बार उनकी तरफ मुड़ के देखिए तो। लेकिन आप हैं जो इन पर नज़र नहीं डाल रहे। ये सिचुएशन वैसे वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि आप इनको रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन अब अपना ध्यान या कुछ समय से अपना ध्यान कहीं और लगाए हुए थे। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप इनको समझ नहीं पाए और कहीं ना कहीं ये भी आपको समझने में थोड़ा फेल तो कर गए हैं। उतने सक्सेसफुल नहीं रहे आप लोग एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में, या आप लोग एक दूसरे को नया एक दूसरा चांस देने के लिए भी आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि नहीं हो पाया शायद। उन्हें ऐसा लगता है कि यही होना लिखा था, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।
मे बी इनका अपना काम है, मे बी इनकी कोई अपनी ज़िम्मेदारी है। ये भी हो सकता है कि ये सच में इनका भी ध्यान कहीं किसी और तरफ है और इसीलिए आपको ध्यान नहीं दे पाए। इन्होंने आपको या तो चीट किया, कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच का जो अब ये मैटर है, ये हाथों से फिसलता चला जा रहा है। दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। चाहे ईगो की वजह से कोई किसी से बात ना करे या फिर कोई इसलिए भी बात नहीं कर सकता है क्योंकि किसी की लाइफ में कोई और एक पार्टनर हो सकता है, जो यहाँ पे इसके चांसेस तो हैं। आप देख लीजिए, अगर आपकी लाइफ में है तो ठीक है, नहीं तो फिर पक्का से आपके पर्सन की लाइफ में कोई पार्टनर हो सकते हैं जिसकी वजह से भी वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। नहीं तो आप खुद ही सोचिए ना, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए किन्हीं दो लोगों के बीच में, जैसे कुछ भी कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं, प्यार रहा ही ना हो, तब तो देखिए दोनों अलग हो सकते हैं, कोई कोशिश नहीं करेगा एक दूसरे के साथ में फिर से रिलेशनशिप में आने की। लेकिन अगर दोनों तरफ से दोनों लोग सिंगल हो और प्यार अभी भी है, मिलने का मन अभी भी है, तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा घर का प्रॉब्लम किन्हीं का होगा तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब किसी की लाइफ में कोई पहले से उपस्थित होता है, उस केस में फिर एक जो है वो छोड़ देता है मैटर को। तो यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं, इसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं कि किन्हीं की लाइफ में तो कोई है, या तो उनके लाइफ में कोई है तो वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप उनके लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं वो आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हाँ वो मैंने बता दिया था। और देखते हैं आप लोगों के लिए आज रात वो क्या सोच रहे हैं। तो मुझे गुस्सा नहीं दिख रहा है इस पर्सन के अंदर में, गुस्सा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ी ज़िद ज़रूर है इनके अंदर में कि मैं क्यों, आप क्यों नहीं? आप ही तो आगे बढ़ सकते हो, एक कोशिश तो आप ही कर सकते हो। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के अंदर में हो सकती हैं और लगता है कि कहाँ जाए, क्या करे, किससे हेल्प माँगे? क्या हेल्प लेना किसी के लिए ठीक रहेगा आप तक पहुँचना? अगर आप कहीं और किसी तरफ अपना मन लगा बैठे हैं तो। द लवर्स, हाँ, आपके पर्सन को अब यहाँ पे फ़ील होता है कि पहले आप लोगों का एक अलग ही यहाँ पे अ, रिश्ता एक अलग लेवल पे था। एक अलग लेवल पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ सोलमेट जैसा फ़ील करते थे, पास्ट बर्थ का कनेक्शन मानते थे। आकर्षण तो ऐसा था, दीवानगी ऐसी थी कि फ़ोन नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है, या कब ऑफ़िस की छुट्टी होगी मिलेंगे, कब वीकेंड आएगा, कब हम लोग मिलेंगे, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, कब ऐसा समय आएगा कि हम लोग फिर जाके एक-दूसरे से मिलेंगे। वो चीज़, वो दीवानगी और वो अम, एक खिंचाव, वो कम हो गया है काफ़ी, आपके पर्सन देख रहे हैं, लेकिन वो दोनों तरफ से है। सिर्फ़ आपकी तरफ से ही नहीं, आपके पर्सन की तरफ से भी यहाँ पे है। लेकिन क्या ये रिश्ते को रिलीज़ करना चाहते हैं? तो नहीं करना चाहते हैं। एक समझदार व्यक्ति की तरह इस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, ये मेल है या फीमेल है आई डोंट नो, कि चलो अभी के लिए इसको अभी थोड़ा स्थगित कर देते हैं, अभी के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे आज रात अगर वो सोच रहे हैं तो दिखा जाएगा, ऐसे भी इतने भी बुरे आप नहीं थे और ना ही वो खुद इतने बुरे थे, लेकिन शायद सिचुएशन ऐसी थी, शायद यही होना लिखा था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको एनालाइज़ कर रहे हैं। थोड़े परप्लेक्स्ड हुए मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं कि हम क्यों अलग हुए। जजमेंट, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी थी, कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया था जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस लगा चुकी है, ठेस कर गई है, और कुछ आपकी बातें हो सकता है कि आपके पर्सन को भी वो बातें जो है बहुत ज़्यादा ठेस लगा गई होंगी। किसी ने किसी को कुछ और ही समझा। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको मौका नहीं दिया प्रॉपर्ली समझाने का चीज़ों को, जो ये आपको चीज़ें समझा पाते, और यही चीज़ उलट भी कर सकते हैं कि ये भी शायद आपको कुछ और समझ बैठे थे,
जिसकी वजह से अब आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं और आपने छोड़ दिया, इस रिश्ते को छोड़ दिया। मे बी इस पर्सन को लगा था कि आप आएँगे, आप इनकी तरफ आएँगे, आप कोशिश करेंगे इससे बात करने की। लेकिन आप लोगों ने वो कोशिश की नहीं है, वो कोशिश आप लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दी है। और इन दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन ये भी एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो हम एक मौका ज़रूर हम लोग एक दूसरे को देंगे। मैं भी उसको एक मौका दूंगा, मतलब आपके बारे में वो आपको एक मौका देने का सोच रहे हैं कि जब समय आएगा ना मैं उसको बताऊंगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्यों बोला था, और तुम भी मुझे बताओ कि तुमने मेरे ऊपर ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे बैड कैरेक्टर का क्यों बोला। तो चलो मैंने तुम्हें चीट करके दिखा दिया, जब तुमने मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए ही थे तो चलो चीट उसको कर ही देते हैं। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैटर है। अच्छा, यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। चाहे प्रेज़ेंट में आप लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर आप लोग अलग हो चुके हैं, मतलब सिर्फ सेपरेटेड है, नॉट डिवोर्स। और कुछ लोग जो है वो एक्स हो चुके हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, ऐसी चीजें भी है, या फिर एक्स पार्टनर्स आप लोग हो चुके हैं। किन्हीं लोग का मैटर ना मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत फ्रेश। जैसे लगता है कि बस अभी अभी लगा है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। ओह वाओ, ये, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। जो आप लोगों के बीच में प्यार चला गया है, खो गया है, या कहीं किसी ने अपने दिल के अंदर में उस प्यार को दबा लिया है, तो ये पर्सन चाहते हैं ना अब उस प्यार को फिर से जागृत किया जाए। देखिए एस ऑफ कप्स है, मैंने बोला था ना जजमेंट है, रियूनियन तो ये आपके साथ चाहते ही हैं, तो आज रात उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये पहला जो पूरा रो है वो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बता रहा है, उसकी जटिलता को दिखा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है, किसी ने किसी को जज कर दिया, कोई किसी और के साथ हो लिया तो किसी ने कुछ और समझा, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, किसी ने बोला कुछ, कोई कुछ और समझता चला गया या चली गई, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। भुलाए नहीं भूल पाते हैं ये पर्सन आपको, आप उनके दिल में जाके ऐसे बस गए हैं, ऐसी जगह आपने बना ली है। मैं कार्ड नहीं शो कर सकती हूँ, नहीं तो कुछ आ सकता है यूट्यूब की तरफ से वैसा वार्निंग। तो एकदम ऐसा दिख रहा ना जैसे कि बस आप ही तो हो, किसी और के बारे में ये पर्सन सोच कैसे सकता है। तो कैसे हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, और किन की तरफ से हुआ है, और का किसी और का तो है यहाँ पे बीच में आना, एकदम डेफिनेटली है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा जिनकी भी तरफ से है। तो इस पर्सन के दिल में आप इस तरीके से बसे हुए हैं कि आपको निकालना तो नहीं संभव है, और न ही आपकी जगह कोई ले सकता है। कोई ज़रूर हो सकता है अगर आपके पर्सन किसी और को डेट करें इन द लॉन्ग रन, या किसी को डेट कर रहे होंगे, अच्छा लगता होगा डेट करना, उनके उसके साथ समय बिताना, जो भी करना है बहुत बढ़िया, उनको मज़ा आता होगा उनके साथ समय बिताने में। लेकिन आप तो दिल में उतरे हुए हैं, आपको कहाँ से वो निकालें। और आपको थोड़ा वो सीधा भी समझते हैं। अगर आप जो फीमेल देख रही हैं ये रीडिंग, तो आपके पर्सन आपके अंदर में एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी प्योरिटी देखते हैं जो इम्पेकेबल है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इस पर्सन के और भी रहे होंगे रिलेशनशिप, आप या आपके अगर हस्बैंड है या एक्स है या आपके क्रश है, इनके और भी रहे होंगे रिलेशनशिप, लेकिन आप जैसा कोई नहीं था। आपकी केयर, आपकी अदा, आपके हाव भाव, आपके जो इन्होंने आपकी आँखों में, आपकी बातों में, आपके हाव भाव में जो देखा ना, अपने लिए जो फीलिंग देखी थी, वो उनको और कहीं नहीं मिला। हो सकता है बाकी के जो भी पार्टनर्स रहे होंगे या अभी जो है वो डिमांडिंग होंगे, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही इनको अपनी तरफ से देते जाना जो शायद आपको खाली करता चला गया था। लेकिन ये पर्सन बहुत सैटिस्फाइड थे आपसे। और मेल व्यूअर्स आप लोग जिनके लिए भी देख रहे हैं, आपको ये भूल जाए ये तो संभव ही नहीं है।
ये इस समय आपसे बात भी करना चाहती हैं, और फीमेल व्यूअर्स भी, आप लोगों के पार्टनर्स भी, तो मैं कलेक्टिव यहाँ पे बताऊँगी, मेल व्यूअर्स को भी इंक्लूड करते हुए, कि ये आपसे बात करना चाहती हैं, ये आपको डेट करना चाहती हैं, ये वही रोमांस आपके साथ रिक्रिएट करना चाहती हैं, या अगर ये आपकी क्रश है तो ये आपको डेट करना चाहती है, आपके काफ़ी करीब आना चाहती हैं, आपको समझना चाहती हैं। एक प्यार भरा रिश्ता, एक पार्टनर क्यों कोई साथी चाहता है, वो हर चीज़ वो आपको आपके साथ ना एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। बहुत कोशिश इन्होंने की होगी। और एक चीज़ और है कि आप लोगों के पार्टनर जब भी आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो एक एक जैसे उनके मन में एक प्रकाश आ जाता है, एक कसक तो होती है, एक मरोड़ तो उठता है दिल में कि मेरा पार्टनर मेरे साथ में नहीं है, या मेरा पार्टनर गुस्सा है, मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है, गुस्सा है, बात नहीं कर रहा है, या कम बातें करता है, कम मिलता है या कम मिलती है, कम मैसेजेस करता है। लेकिन it's something different, it's very deep, it's very intense। इसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, जो क्या बोले उसको, आप समझ ही जाइए, बहुत इंटेंस है ये। मिलने का काफ़ी ज़्यादा मन है यहाँ पे, आप लोगों के पार्टनर्स का आपके साथ में मिलने का बहुत ज़्यादा मन है। देखते हैं अब आपके पार्टनर्स की तरफ से तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लवर्स का कार्ड आ चुका है, ये सोलमेट ये देखिए ना, मिलना चाहते हैं आपके साथ, कहीं बीच के किनारे जाना चाहते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये मैं बता देती हूँ, शायद किसी के लिए मैसेज है, जैसे मैंने बोला ना बीच के किनारे गए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये हो सकता है कि आपके मैटर को इस पर्सन ने, किन्हीं के लिए ये मैसेज है कि आपको अभी होल्ड पे रख के, मे बी ये किसी और के साथ, जिसमें हो सकता है कि कोई एक करंट पार्टनर हो और इनके यार दोस्त हो, ये लोग कहीं वेकेशन पे गए हैं, शायद कहीं माउंटेन्स पे गए हों, या कहीं मे बी ऑफिस के काम से गए हों, और साथ में सारे दोस्त, और होता है ना कभी कभी बाहरी लोग भी अलाउड होते हैं ऐसा, कि काम के बाद आप चाहें तो और लोगों को भी अपने साथ रख सकते हो, बाद में जहाँ घूमना चाहे घूम सकते हैं, या कहीं बीच के किनारे ये पर्सन गए हुए हैं, सब कोई, ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एक साइन उन लोगों के लिए है जहाँ पे कि आपके पर्सन ने थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि वो किसी और के साथ में है। तो ये 2 प्रकार के मैसेजेस हैं। जो अभी दूसरा मैसेज मैंने दिया है वो थोड़े कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। जो अगर मैं इन 3 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूँ तो ये चीज़ है। वैसे यहाँ तक आते-आते एक और चीज़ शो करता है कि अभी तो ये सारी फीलिंग्स हैं ही, और ये चीज़ें होने का मन भी है, करने का मन भी है आपके साथ यूनियन, और आपको डेट करने का मन भी है, बातें करने का मन भी है। तो हो सकता है कि ये चीज़ें फ्यूचर में हो आप लोग दोनों के बीच में। मैं थोड़ी-सी आप लोगों की एनर्जीज़ भी चेक करूँगी। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं मेल व्यूअर्स को मैसेज दे देती हूँ। आपकी जो फीमेल पार्टनर है, ये शी इज़ लाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट तरीके का कोई चीज़ नहीं होता है, ये तो डिपेंड करता है कि किसको कौन चीज़ें कितनी भाती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो भी है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये आपसे भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते पे ना थोड़ी मेहनत कीजिए, और अब जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी आपने इनको मतलब जो भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, देखिए, झगड़ा था तो झगड़ा, रिजेक्शन था तो रिजेक्शन, जो भी चीज़ें हैं, तो ये चाहती है ना कि अब उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जाए, और अब नई शुरुआत आप लोगों का एक दूसरे के साथ में हो, जिसके यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो ये चाहती हैं एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ में। और जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, अगर मैं आप लोगों के मतलब आप लोगों की अगर एनर्जी देखूं, तो आप लोगों की एनर्जी में यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये है तो बहुत कॉन्फिडेंट, कभी कभी ये कॉन्फिडेंस उनका जिद में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि ये पर्सन जो है, ये अपनी गलती माने, और अपनी गलती मान के अब वो इस चीज़ को ना फिर से ठीक कर ले, सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक करे,
और मेहनत करे इस रिश्ते पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं, बशर्ते कि किसी एक के पास में ना ऑप्शन है। ये चीज़ बस यहाँ पे है, और बस क्या, यही एक मेन चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये है आज रात की फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के पार्टनर्स के एक दूसरे के लिए। रेटिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।